सुप्रभातम बच्चों। त्रयोदश पाठ है, 13 का पाठ आज हम पढ़ेंगे। पाठ का नाम है क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। क्षितौ, क्षितौ माने पृथ्वी पर, राजते सुशोभित होती है। कौन? भारत स्वर्ण भूमि, भारत रूपी स्वर्ण भूमि। ये पाठ है। ये पाठ डॉक्टर कृष्ण चंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है और इस पाठ में भारत के गौरव का गुणगान है। क्या गौरव? कि भारत में खाद्यान्न भंडार बहुत अधिक हैं और यहाँ पर मिसाइलें हैं, परमाणु शक्ति संपन्न देश है, यहाँ की संस्कृति बहुत अच्छी है, प्राचीन परंपरा है। इस तरह की बातें इस पाठ में बताई गई हैं। आइए ध्यानपूर्वक पाठ को पढ़ते हैं। पहला श्लोक देखिए। सुपूर्ण सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनां जलम यत्र पीयूषतुल्यम इयं स्वर्णवद्भाति शस्यैधरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसको पहले अन्वय से लगाते हैं। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। ये इसकी जो आखिरी लाइन है, इसका अर्थ हमने पहले बता भी दिया आपको। चलिए अब हम इसको अन्वय से लगाते हैं। सुपूर्णम सदैव अस्ति खाद्यान्न भाण्डम। सदैव खाद्यान्न भाण्डम सुपूर्णम अस्ति नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम अस्ति इयं भाति स्वर्णवद शस्यैधरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अब इसका सरलार्थ करते हैं। आइए पहले प्रसंग लिखेंगे हम। प्रसंग आपको पता ही है, पीछे भी हमने जितने श्लोक पढ़ाए हैं, जो पाठ पढ़ाए हैं, हमने उनमें प्रसंग बताया आपको। तो उसमें हम लिखते हैं प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 से पाठ का नाम लिखते हैं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि से लिया गया है। इसमें भारत के अन्न भंडार और नदियों के जल का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, ये हमने प्रसंग में लिख दिया। उसके बाद अब हम आगे लिखेंगे सरलार्थ। सरलार्थ हम करेंगे इस भारत भूमि में। पहली लाइन का सरलार्थ हम कर रहे हैं खाद्यान्न भाण्डम, अन्न के भंडार। भाण्ड माने भंडार होता है या बर्तन होता है, पात्र जिसको बोलते हैं। तो अन्न के भंडार या पात्र सदैव सुपूर्णम अस्ति, हमेशा भरे रहते हैं। सदैव माने हमेशा भरे रहते हैं। यत्र, और जहां, नदी नाम जलम, नदियों का जल, पीयूष तुल्यम, किसके समान है? अमृत के समान है। नदियां जो हमारी बह रही हैं, इनका जो जल है, ये हमारे लिए अमृत के समान है। इयं स्वर्णवद भाति शस्यैधरेयं, यह भारत भूमि शस्यई फसलों से, स्वर्णवद सोने के समान, भाति सुशोभित हो रही है। यह हमारी जो पृथ्वी है, जो धरा है, ये फसलों से सोने के समान सुशोभित हो रही है। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, यह भारत देश इस संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है या सुशोभित हो रहा है। उसके बाद में भावार्थ लिखेंगे। भाव यह है कि भारत देश में अन्न के भंडार भरे हैं, नदियाँ अमृत के समान जल बहा रही हैं और यहाँ की जो फसल है वो पृथ्वी पर सोने की तरह
सुशोभित हो रही है और ये हमारी भूमि जो भारत भूमि है ये इस धरा पर, इस पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। चलिए श्लोक नंबर 2 में आइए। त्रिशूलाग्निनागै पृथ्वीस्त्रघोरै अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयं सदा राष्ट्ररक्षारतानां धरेयं छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो इसका अन्वय लगाते हैं। सबसे पहले पूरी तेयम जो लिखा हुआ है उसमें इयम आएगा आगे आगे, इयम, उसके आगे हम कॉमन में लगाएंगे इयम धरा या इयम भूमि। त्रिशूल, अग्नि, नागई, पृथव्या, घोरई, अस्त्रई, अणुनाम महाशक्तिभिः पूरित सदा राष्ट्र रक्षारतानाम इयं धरा छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयम, इयम माने यह कौन? यह देश, कौन सा देश? यह भारत देश। त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी आदि घोरई अस्त्रई खतरनाक अस्त्रों से या मिसाइलों से, अणुनाम महाशक्ति भी पूरित और परमाणु महाशक्तियों से पूरित परिपूर्ण है। यह भारत देश त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी आदि घोर या खतरनाक अस्त्रों से, मिसाइलों से और परमाणु आदि महाशक्तियों से परिपूर्ण है। सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम धरेयम, इयम धरा, यह पृथ्वी या यह भारत देश, सदा माने हमेशा, राष्ट्र रक्षा रतानाम, राष्ट्र रक्षकों से भी परिपूर्ण है। छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, यह भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में सुशोभित हो रहा है। इसका भावार्थ में हम लिखेंगे, भारतवर्ष में त्रिशूल आदि बहुत सी मिसाइलें जो दूर तक मार करने वाली हैं और परमाणु शक्तियां भी हमारे पास हैं। ये देश इन शक्तियों से परिपूर्ण है और जो राष्ट्र की रक्षा करने वाले जो राष्ट्र रक्षक हैं उनसे भी परिपूर्ण ये भारत भूमि है। आगे चलिए श्लोक नंबर 3 में आइए। इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीया च भूगे देवगेया सदा प्रवणानामुत्सवानां धरेयं छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अन्वय लगाइए। इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीया च देव गेया भूः सदा पर्वणाम उत्सवानां धरेयं छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयम भूमि, इयम माने यह भारतवर्ष की जो भूमि है,
वीर भोग्या, वीरों के द्वारा भोगी जाने वाली है। कर्म सेव्या, तथा कर्म से सेवा की जाने वाली। जगत वंदनीया च माने और संपूर्ण विश्व द्वारा वंदना की जाने वाली। जगत माने विश्व, वंदनीय माने वंदना की जाने वाली, अर्थात सारा विश्व जिसकी वंदना करता है। देवगेया भूहु, देवताओं द्वारा गुणगान की जाने वाली भूमि। सदा पर्वणानाम, सदा त्योहारों उत्सवानाम व उत्सवों को धरेयम, इयम धरा, यह भूमि या यह भारत वर्ष जिसमें सदा त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं, ऐसा भारतवर्ष संपूर्ण विश्व में स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान हो रहा है। तो भावार्थ में हम लिखेंगे, ये जो भारतवर्ष है इसकी जो भूमि है, हम भारतवर्ष को भारत माता कह के बोलते हैं, तो ये वीरों के द्वारा भोगी जाने वाली भूमि है और इसके जो सेवक हैं वो निरंतर इसकी सेवा में लगे रहते हैं। सारा संसार इसका गुणगान भी करता है और देवता भी इसकी वंदना करते हैं, गुणगान करते हैं, और इसमें हमेशा त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं। यह संसार में शोभायमान हो रही है। आगे चलिए, श्लोक नंबर 4। इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्चिज्जनानाम् इयं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरेयं छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। मन में लगाइए, इयम ज्ञानिनाम च वैज्ञानिकानाम एव सुसंस्कृतानाम विपश्चित जनानाम इयम बहूनां मतानां जनानां धरेयम क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। ये माने यह भारत देश या भारत भूमि ज्ञानी नाम, ज्ञानियों की, च माने और, वैज्ञानिका नाम, वैज्ञानिकों की, सुसंस्कृता नाम, सुसंस्कृत लोगों की, और विपश्चित जना नाम, और विद्वत जनों की या विद्वानों की। बहुनाम मतानाम, अनेक मतों को मानने वालों की, अर्थात अनेक धर्मों को मानने वालों की, जना नाम धरेयम, ऐसे लोगों की, इयम धरा माने यह पृथ्वी है जो संपूर्ण विश्व पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। ऐसी हमारी भारत भूमि है। भावार्थ लिखिए, इस भारतवर्ष में ज्ञानियों और वैज्ञानिकों की, विद्वत जनों की, सुसंस्कृत लोगों की तथा अनेक मतों को, धर्मों को मानने वालों की कमी नहीं है। इस भारतवर्ष में सभी अपने धर्म को स्वेच्छा से मान सकते हैं। ऐसी ये हमारी भारतवर्ष की भूमि पृथ्वी पर
स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित हो रही है। आगे चलिए प्रश्न नंबर श्लोक नंबर 5। आगे चलिए श्लोक नंबर 5। इयं शिल्पिनां यन्त्रविद्याधराणां भिषक्शास्त्रिणां भूप्रबन्धे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। में लगाइए इयम शिल्पिनां यंत्र विद्याधराणां भिषक्शास्त्रिणां प्रबंधे युक्तानां नटानां नटीनां कवीनां धरायं भू क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। सरलार्थ कीजिए। इयम शिल्पिनां, यह शिल्पकारों, यंत्र विद्याधराणां, यंत्र विद्या जानने वालों, भिषक शास्त्रिणां, चिकित्सकों, प्रबंधे अच्छे प्रबंधकों, युक्तानां अच्छे प्रबंध करने वालों से, नटानाम अभिनेताओं, नटीनाम अभिनेत्रियों, कवीनाम धरेयम और कवियों वाली यह भारत भूमि। इयम धरा माने यह भारत भूमि। चितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। भावार्थ लिखिए। इस भारत भूमि पर शिल्पकारों, यंत्र विद्या जानने वालों की कोई कमी नहीं है। चिकित्सकों और अच्छे प्रबंध करने वाले अभिनेता और अभिनेत्रियों से परिपूर्ण है और कवियों वाली यह भूमि संपूर्ण संसार में स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। आगे चलिए श्लोक नंबर 6। वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनाम् इयं वर्तते भूधराणां शिखीनां सुकानां पिकानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। में लगाइए धरा इयम, यह धरा इयम। तो इयम धरा दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनां वर्तते भूधराणां शिखीनां शुकानां पिकानां धरायं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयम धरा माने यह भारत भूमि दिग्गजानाम हाथियों से तथा केसरी नाम तथा शेरों से तटीनाम नदियों से भूधराणाम पर्वतों से शिखी नाम मयूरों से
शुकानाम, तोतों, पिकानाम और कोयल आदि सभी प्रकार के जीव जंतुओं से ये युक्त है। ऐसी भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। भावार्थ में लिखेंगे, इस भारत भूमि पर हाथी, शेर, नदी, पर्वत, अनेक प्रकार के पक्षी और भौगोलिक दृष्टि से भी ये अत्यधिक मनोरम है। ऐसी भारत भूमि पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। जब हम इस पाठ को याद करेंगे उससे पहले हम शब्दार्थ याद करेंगे तो पाठ याद करने में हमें आसानी रहेगी। शब्दार्थ देखिए, पीयूष तुल्यम, अमृत के समान, भांति सुशोभित होती है, सस्यई फसलों से, धरेयम धरा, इयम यह पृथ्वी, शीतौ क्षिति पर माने पृथ्वी पर, त्रिशूल अग्नि नागई पृथव्यस्त्रई हो रही, ये नाम देखिए अलग अलग, त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी आदि, और ये 5 मिसाइल हैं, हमारी जो मिसाइल हैं जिनकी मारक क्षमता बहुत दूर तक है, जो आकाश मार्ग से चलाई जाती हैं। मेदिनी पृथ्वी, पर्वणाम उत्सवानाम पर्व और उत्सवों की, निमज्जति विद्वज्जनों की, विपश्चित जनानाम यंत्र विद्या को जानने वालों की, यंत्र विद्याधराणाम यंत्र विद्या को धारण करने वालों की, भीषक वैद्य और चिकित्सक, प्रबंधयुक्ता नाम अच्छे प्रबंध कार्यों में लगे हुए लोगों की, नट नटी अभिनेता अभिनेत्री, केसरी नाम सिंहों की, तटी नाम नदियों की, भूधरा नाम पर्वतों का, और पिका नाम कोयलों का, सिखी नाम मोरों का। हम शब्दार्थ अच्छे से याद करके फिर अगर पाठ को याद करेंगे तो हमें पाठ याद करने में बहुत आसानी रहेगी।